ओम शांति। मैं सर्व प्रश्नों से पार ड्रामा को ध्यान में रखते हुए प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। सभी प्रश्नों से परे हूँ। 21/12/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे इस समय संगम युग है, सारे कल्प के लिए बीज बोने का समय है। अगर तुम इस समय तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में नहीं लगाएंगे तो तुम प्राप्ति कैसे करेंगे। बाबा कहते हैं याद रखो, इस समय बीज बोएंगे तो सदा काल की प्राप्ति होगी। बाबा कहते ये ब्रह्मा बाबा भी माताओं पर बलि चढ़ा, अपने ऊपर नहीं बलि चढ़ते, माताओं को बाप इस कार्य के निमित्त बनाते हैं। तो तुम बच्चों को भी उनको निमित्त समझकर इस कार्य में तन मन धन से जरूर बलि चढ़ना है। बाबा कहते अगर गरीब भी है तो उसको अनेक जन्मों के लिए धन चाहिए ना, इसलिए बाबा ने कहा चाहे करके 1 रुपया यज्ञ में डालो, 1 रुपया लगाओ, लेकिन अगर प्राप्ति करनी है, धन प्राप्त करना है अनेक जन्म तक, तो स्वर्ग बनाने के कार्य में जरूर लगाना है। फिर बाबा समझा रहे कि अगर धन नहीं है तो तुम्हें मन भाव रहना है, पवित्र बनना है, अनेक आत्माओं को ज्ञान में चलाना है, सेवा करनी है, तो इससे भी तुम्हारा ऊंच पद मिल जाएगा। लेकिन बाबा कहते अगर धन नहीं होते हुए भी 1 रुपया भी दान करते हैं, थोड़ा भी बचा करके करते हैं, तो साहूकार जितना रिटर्न प्राप्त जरूर होगा। फिर बाबा आज समझा रहे तुम बच्चों को कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसका पश्चाताप करना पड़े, तौबा करनी पड़े, धर्मराज से बहुत सजाएं खानी पड़े। इसलिए ध्यान रखना है कर्म करते समय ऐसा कोई कर्म ना हो जाए। फिर बाबा समझाते हैं कि कैसे भी हो मधुबन में आकर के बाबा के पास भर करके तब अनेकों को ज्ञान देना है। ऐसे नहीं कि मधुबन में ही आके बैठ जाना है। बाबा कहते तुम अपना गृहस्थ भी संभालो और भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में बाबा की मदद भी करनी है। लेकिन घर बैठे भी अगर मन मनाभाव होंगे और पवित्र रहेंगे, अच्छा योग लगाएंगे, तो ऊंच पद पा सकते हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे। प्रश्न ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है। उत्तर है यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। यह विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया। यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। कल्प पहले भी हुआ था, पुराना शरीर है, इसे चत्तियाँ भी लगनी है, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। गीत है हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। उन राहों पर चलना है। कौन सी राह है, राह कौन बताते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम किसकी राय पर चल रहे हैं। राय कहो, राह कहो व श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी। लिखा हुआ है श्रीमत भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो। अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहाँ याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं। वर्षे के रूप में याद करते हैं, यह तो जानते हो हम प्रिंस बनेंगे। ऐसे तो नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्रीमत भगवानुवाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता वैकुंठ में। तो मनमना भव अगर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मध्याजी भव कह सकते हैं। मुझे याद करो, वह तो वैकुंठ में ठहरा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते, बच्चे यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में कोई सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी। श्री श्री राम नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्री श्री शिव बाबा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वही है जो आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है भगवान। श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का नाम बाला है, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर दे नहीं सकते। अभी तुमको ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा। ऊंचे ते ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और फिर यूनियन मिनिस्टर। बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्सर कहने से मनुष्य पूछते सृष्टि कैसे रची गई, इसलिए जरूर कहना पड़ता त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना करते हैं। शिव बाबा कहते, तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय और वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरी संप्रदाय और फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। ब्रह्मा बाप द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्य बहुत मूझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते, मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ से तो है ही तमो प्रधान मनुष्य 10-12 बच्चे पैदा करते रहते। झाड़ वृद्धि को पाना ही है, पत्ते निकलने हैं जरूर, इसको कोई कंट्रोल कर न सके। सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची बस। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। गाया भी है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। जब तुम सम्मुख सुनते तो सुख भासता, फिर धंधे दोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता है। जब यहाँ तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता। मनुष्य है, फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। तुम कहते हो वैकुंठ नाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र या तीनों कालों का ज्ञान नहीं था। कृष्ण तो सभी का प्यारा सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने के कारण कह देते तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए तुम हो नास्तिक। फिर विघ्न डालते। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते ही हैं। कन्याओं माताओं पर विघ्न पड़ते हैं। बांधेलियाँ कितना सहन करती हैं, तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है। विघ्न पड़ गया, फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए।
फिर ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता, हम ऐसे नहीं कह सकते, ड्रामा अनुसार यह किया, कल्प पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई, पुराने शरीर को चत्तियाँ भी लगनी ही है, अंत तक मरम्मत होती रहेगी, यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही है, ताकत न होने के कारण कमज़ोर आदमी दुख भोगते हैं, माया कमज़ोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमज़ोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमज़ोर बना दिया, अब फिर उन पर जीत पाते हैं तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया, जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बेगर बनना है। फिर बेगर से प्रिंस, बाबा कहते शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं, शिवाय एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो तुमको बहुत बेगर बनना पड़े। युक्तियाँ भी बताते रहते, जनक का मिसाल है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है, बाप समझाते बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़े बैठ संभालेंगे, यह अपने पर थोड़े बलि चढ़ेगा, माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे करना है। बाप पाकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं। मनुष्य से देवता बनाए, वह सौभाग्य विधाता बनती है, उनको धन कहाँ से मिलता? क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से? नहीं, धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। भगवान वाच है सबके लिए, भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहती हैं माँ कम याद करो। बल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। वह हुई भक्ति, अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलवेड फादर। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे। बल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु यह ख्याल नहीं करते कि वह सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब बरोबर जानते हो। फिर से प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, तब तो बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को वरेंगे। यह नॉलेज है ही भविष्य के लिए, इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वह सब कहते अब हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। यह बातें कहीं है नहीं, यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी भी नहीं लगेगा। लॉ नहीं कहता, इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे।
बर घर बैठे स्वर्ग में आ सकते, अच्छा पद पा सकते, परंतु तब जबकि योग में रहे, पवित्र रहे। पवित्रता बिगर योग लगेगा नहीं, माया लगाने नहीं देगी, सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। बल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते, परंतु तब जबकि योग में रहे और पवित्र रहे। पवित्रता बिगर योग लगेगा नहीं, माया लगाने नहीं देगी, सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। जो विकार में जाते रहते कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह तो अपनी दिल खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं। बच्चे तुम हो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो विकार की तो बात ही नहीं है। यहाँ विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता। बाबा कहते बहुत परहेज रखनी है। यहाँ ऐसा कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाबा बच्चों से पूछते, अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से पीते हैं, कोई ने हाथ नहीं उठाया। यहाँ सच जरूर बोलना है। कोई भी भूल होती तो फिर लिखना चाहिए, बाबा मेरे से यह भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को बहुत लिखते भी हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, आज थप्पड़ मार दिया, आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। दिखलाते हैं कृष्ण को ओखरी से बांधा। यह तो सब झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। भोजन बंद करना, मिठाई न देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी। सो भी महात्मा पर क्रोध करते हो। छोटे बच्चे महात्मा समान, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। गाली भी नहीं दे सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने यह विकर्म किया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करो। आगे नहीं करेंगे, तौबा करते हैं। वहाँ भी धर्मराज सजा देते तो तौबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना। कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासी आदि को दान पुण्य करते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज बनाते तो क्या मिलता? कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी। धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती नहीं है। कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती, तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तब ही खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं।
ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं, सब कहे हमको मधुबन में रख लो। ऐसे तो लाखें इकट्ठे हो जाए, यह भी कायदा नहीं। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ 1-2 पैसा निकालते हैं। बाबा कहते अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन बना भव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वह ज्ञान में भी तीखी है, तन मन धन से सेवा कर रही है। इसमें पैसे की तो बात नहीं है, व्यवहार से संभाल करनी है। बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने ग्रस्त व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय 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 हो तेरी, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके पीछे ख्याल चले। तौबा तौबा पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरी पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले प्रसन्न चित्त आत्मा भाव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न न हो कि यह ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते, रचना रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। स्लोगन है, अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को समा लो, तो और कोई समा नहीं सकता। ओम शांति।